झारखंड में नवंबर-दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। झारखंड में बीजेपी के साथ आजसू, जेडीयू और लोजपा सहयोगी दल के रूप में शामिल है। झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बढ़ रहा है। एक तरफ आजसू 20 से अधिक विधानसभा सीटों पर अपनी दावा पेश कर रही है तो जनाधार साबित करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और लोजपा भी अपना जनाधार बताकर एक एक दर्जन विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास क्या बचेगा और चुनाव बीजेपी किस आधार पर लड़ेगी, सीट शेयरिंग किस आधार पर होगा, यह राजनीतिक दलों के बीच मतभेद का विषय बना हुआ है। वहीं 2019 की ओर तो इशारा नहीं कर रहा है। 2019 में बीजेपी और आजसू के बीच अंतिम समय में गठबंधन टूट गया था और दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे और नतीजे ये हुआ कि विधानसभा बीजेपी और आजसू दोनों हार गए और सरकार गठबंधन ने बनाया है। बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ है। श्रवण जी, लगातार बैठकों का दौर जारी है, आने वाले असेंबली इलेक्शन है, तो किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? और आज भी कार्यकारी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिए जाएंगे, उससे आपको अवगत कराया जाएगा। विधानसभा का चुनाव है, इसलिए और बढ़िया तरीके से मीटिंग भी की जाएगी, संगठन को भी बढ़ाया जाएगा और चुनाव भी ठीक से लड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये कि आप बीजेपी के साथ हैं, यानी एनडीए में हैं, तो सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ बातें बनी है बीजेपी में? सब बातचीत चल रही है और नतीजे बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। किस तरह का जनाधार आप देख रहे हैं झारखंड में, खासकर जेडीयू की? नहीं, इस बार लग रहा है कि इस इलेक्शन में जेडीयू अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है। जमीन तलाशा हुआ है, जमीन तलाश नहीं रहे। लंबे अरसे से झारखंड में हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड में काम जब कर रहे हैं तो नतीजा इस बार बेहतर होगा। एनडीए के साथ हम लोग चुनाव सरकार बनेगी झारखंड में? बिल्कुल 101%। चलिए, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार थे अपने वीडियो जनसमिति के साथ। सूरज, न्यूज़ नेशन। झारखंड में नवंबर-दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। झारखंड में बीजेपी के साथ आजसू, जेडीयू और लोजपा सहयोगी दल के रूप में शामिल है। झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बढ़ रहा है। एक तरफ आजसू 20 से अधिक विधानसभा सीटों पर अपनी दावा पेश कर रही है तो जनाधार साबित करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और लोजपा भी अपना जनाधार बताकर एक एक दर्जन विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास क्या बचेगा और चुनाव बीजेपी किस आधार पर लड़ेगी, सीट शेयरिंग किस आधार पर होगा, यह राजनीतिक दलों के बीच मतभेद का विषय बना हुआ है। वहीं 2019 की ओर तो इशारा नहीं कर रहा है। 2019 में बीजेपी और आजसू के बीच अंतिम समय में गठबंधन टूट गया था और दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे और नतीजे ये हुआ कि विधानसभा बीजेपी और आजसू दोनों हार गए और सरकार गठबंधन ने बनाया है। बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ है। श्रवण जी, लगातार बैठकों का दौर जारी है, आने वाले असेंबली इलेक्शन है, तो किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? और आज भी कार्यकारी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिए जाएंगे, उससे आपको अवगत कराया जाएगा। विधानसभा का चुनाव है, इसलिए और बढ़िया तरीके से मीटिंग भी की जाएगी, संगठन को भी बढ़ाया जाएगा और चुनाव भी ठीक से लड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये कि आप बीजेपी के साथ हैं, यानी एनडीए में हैं, तो सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ बातें बनी है बीजेपी में? सब बातचीत चल रही है और नतीजे बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। किस तरह का जनाधार आप देख रहे हैं झारखंड में, खासकर जेडीयू की? नहीं, इस बार लग रहा है कि इस इलेक्शन में जेडीयू अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है। जमीन तलाशा हुआ है, जमीन तलाश नहीं रहे। लंबे अरसे से झारखंड में हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड में काम जब कर रहे हैं तो नतीजा इस बार बेहतर होगा। एनडीए के साथ हम लोग चुनाव सरकार बनेगी झारखंड में? बिल्कुल 101%। चलिए, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार थे अपने वीडियो जनसमिति के साथ। सूरज, न्यूज़ नेशन। झारखंड में नवंबर-दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। झारखंड में बीजेपी के साथ आजसू, जेडीयू और
लोजपा सहयोगी दल के रूप में शामिल है। झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बढ़ रहा है। एक तरफ आजसू 20 से अधिक विधानसभा सीटों पर अपनी दावा पेश कर रही है तो जनाधार साबित करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और लोजपा भी अपना जनाधार बताकर एक एक दर्जन विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास क्या बचेगा और चुनाव बीजेपी किस आधार पर लड़ेगी, सीट शेयरिंग किस आधार पर होगा, यह राजनीतिक दलों के बीच मतभेद का विषय बना हुआ है। वहीं 2019 की ओर तो इशारा नहीं कर रहा है। 2019 में बीजेपी और आजसू के बीच अंतिम समय में गठबंधन टूट गया था और दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे और नतीजे ये हुआ कि विधानसभा बीजेपी और आजसू दोनों हार गए और सरकार गठबंधन ने बनाया है। बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ है। श्रवण जी, लगातार बैठकों का दौर जारी है, आने वाले असेंबली इलेक्शन है, तो किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं और आज भी कार्यकारी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है? महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिए जाएंगे, उससे आपको अवगत कराया जाएगा। विधानसभा का चुनाव है, इसलिए और बढ़िया तरीके से मीटिंग भी की जाएगी, संगठन को भी बढ़ाया जाएगा और चुनाव भी ठीक से लड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये कि आप बीजेपी के साथ हैं, यानी एनडीए में हैं, तो सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ बातें बनी है बीजेपी में? सब बातचीत चल रही है और नतीजे बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। किस तरह का जनाधार आप देख रहे हैं झारखंड में, खासकर जेडीयू की? नहीं, इस बार लग रहा है कि इस इलेक्शन में जेडीयू अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है। जमीन तलाशा हुआ है, जमीन तलाश नहीं रहे। लंबे अरसे से झारखंड में हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड में काम जब कर रहे हैं तो नतीजा इस बार बेहतर होगा। एनडीए के साथ हम लोग चुनाव सरकार बनेगी झारखंड में? बिल्कुल 101%। चलिए, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार थे अपने वीडियो। झारखंड में नवंबर-दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। झारखंड में बीजेपी के साथ आजसू, जेडीयू और लोजपा सहयोगी दल के रूप में शामिल है। झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बढ़ रहा है। एक तरफ आजसू 20 से अधिक विधानसभा सीटों पर अपनी दावा पेश कर रही है तो जनाधार साबित करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और लोजपा भी अपना जनाधार बताकर एक एक दर्जन विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास क्या बचेगा और चुनाव बीजेपी किस आधार पर लड़ेगी, सीट शेयरिंग किस आधार पर होगा, यह राजनीतिक दलों के बीच मतभेद का विषय बना हुआ है। वहीं 2019 की ओर तो इशारा नहीं कर रहा है। 2019 में बीजेपी और आजसू के बीच अंतिम समय में गठबंधन टूट गया था और दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे और नतीजे ये हुआ कि विधानसभा बीजेपी और आजसू दोनों हार गए और सरकार गठबंधन ने बनाया है। बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ है। श्रवण जी, लगातार बैठकों का दौर जारी है, आने वाले असेंबली इलेक्शन है, तो किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं और आज भी कार्यकारी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है? महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिए जाएंगे, उससे आपको अवगत कराया जाएगा। विधानसभा का चुनाव है, इसलिए और बढ़िया तरीके से मीटिंग भी की जाएगी, संगठन को भी बढ़ाया जाएगा और चुनाव भी ठीक से लड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये कि आप बीजेपी के साथ हैं, यानी एनडीए में हैं, तो सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ बातें बनी है बीजेपी में? सब बातचीत चल रही है और नतीजे बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। किस तरह का जनाधार आप देख रहे हैं झारखंड में, खासकर जेडीयू की? नहीं, इस बार लग रहा है कि इस इलेक्शन में जेडीयू अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है। जमीन तलाशा हुआ है, जमीन तलाश नहीं रहे। लंबे अरसे से झारखंड में हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड में काम जब कर रहे हैं तो नतीजा इस बार बेहतर होगा। एनडीए के साथ हम लोग चुनाव सरकार बनेगी झारखंड में? बिल्कुल 101%। चलिए, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार थे अपने वीडियो जनसमिति के साथ। सूरज, न्यूज नेशन।